हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी में। आज हम जानेंगे कि किसी संख्या की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई संख्या 2 से भाग होगी या नहीं। हमें किस तरह से पता चलेगा कि कोई संख्या जो है वो 2 से भाग होगी या नहीं। क्या होना चाहिए, उस संख्या के इकाई अंक जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 के पहाड़े में आना चाहिए, तो ही जो संख्या है वो 2 से भाग होगी, नहीं तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। सबसे पहले देखते हैं, हम एक संख्या को उठाते हैं 97532। अब हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 2 से भाग होती है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका इकाई का अंक उठाना है। इसका इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक है 2। इसका मतलब ये जो 2 है ये 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब है ये पूरी जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके अलावा जैसे हमारे पास कोई संख्या होती 1579340, ये संख्या हमें चेक करनी है कि 2 से डिवाइड होती है या नहीं। इसके पीछे क्या है दोस्तों, इकाई का अंक जो है वो क्या है? 0 है। हमने कहा था कि या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर जो है इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आना चाहिए, तभी जो संख्या है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, यानी ये संख्या भी 2 से क्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमारे पास संख्या इस तरह से आती 9753, अगर हमारे पास इस तरह से संख्या होती, अब इसका जो इकाई का अंक है वो ना तो 0 है और ना ही 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि कोई संख्या जो है 3 से भाग होती है या नहीं, यानी कोई संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होती है या नहीं, हमें किस तरह से पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी संख्या दी होती है उसे हमें उसके जितने भी डिजिट होते हैं उन्हें प्लस कर देना होता है, और प्लस करने के बाद जो संख्या हमारे पास आती है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो ही हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, किसी तरह का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 75684। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ देना है। 7 + 5 + 6 + 8 + 4। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। इनका जोड़ हमारे पास आएगा 30। अब ये जो 30 है ये क्या है, 3 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, यानी ये जो पूरी संख्या है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक संख्या और उठाते हैं, जैसे 963421। अब हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं। हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं का जोड़ करना है। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1। जब हम इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब ये जो 25 है ये 3 से पूरी तरह से भाग नहीं होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं 4 से डिवाइड होने वाली संख्या किस तरह से पता लगाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, हमें किस तरह से पता चलेगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका इकाई का, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, इसका इकाई का और दहाई का अंक हमें उठाना है। इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है ये 4 से डिवाइड होगी और किसी तरह का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे हम एक संख्या उठाते हैं 978 132। अब इसका इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 3। इकाई और दहाई के अंक से संख्या बनी है हमारे पास 32। अब ये जो 32 है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, इसमें किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये जो पूरी संख्या है ये 4 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिवाइड होगी और किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक संख्या और उठाते हैं, जैसे दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 844254। अब इसके अंदर इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक है 5। संख्या बनी है 54। अब ये 54 जो है 54, ये क्या है, 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो ये पूरी जो संख्या है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। देखते हैं 5 से डिविजिबिलिटी की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई संख्या 5 से भाग होगी या नहीं, हमें किस तरह से पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका इकाई का अंक जो है या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। इकाई का अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 86735। अब इसका जो इकाई का अंक है ये है 5। अगर इसका इकाई का अंक 5 है तो हमारी कंडीशन जो है वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके अलावा एक संख्या जैसे उठाते हैं हम 68730। अब यहाँ पर भी हमारी जो कंडीशन है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो रही है। जैसे इसके जो इकाई का अंक है वो है 0, तो ये पूरी जो संख्या है ये क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई संख्या इस तरह से होती 7658, यहाँ पर क्या है, इसका इकाई का अंक है 8। अब 8 जो है हमारी कंडीशन को जो है फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इकाई का अंक हमें 5 या फिर 0 होना चाहिए। तो ये जो संख्या है ये क्या है, 5 से डिवाइड नहीं होगी पूरी तरह से। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। देखते हैं 6 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई संख्या जो है 6 से भाग होगी या नहीं, हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कि 6 के लिए जब हम चेक करते हैं कि कोई संख्या 6 से पूरी तरह से भाग होगी या नहीं, तो उसके लिए वो संख्या जो है 3 से भी पूरी तरह से भाग होनी चाहिए और 2 से भी पूरी तरह से भाग होनी चाहिए। वो संख्या 3 से भी पूरी तरह से भाग होनी चाहिए और 2 से भी पूरी तरह से भाग होनी चाहिए। 3 के लिए मैंने बताया है आपको कि उन संख्याओं का क्या करना है, आपको जोड़ कर देना है। जैसे हमारे पास कोई संख्या थी 3, 4 और 2, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 3 और 4 7 और 2 9। अब 9 जो है ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। हमारे पास संख्या थी 3 4 2। अब इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 2 है, जो कि 2 के पहाड़े में आता है। तो ये जो संख्या है ये क्या है, 2 से भी डिवाइड होगी। अब जो कंडीशन दोनों फॉलो हो गई कि संख्या जो है
3 से भी और 2 से भी पूरी तरह से डिवाइड होती है तो ये जो संख्या है ये 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगी। इसके अलावा देखते हैं 7 से डिवाइड होने वाली संख्या। इसके बाद हमारे पास आता है 7 से डिवाइड होने वाली संख्या का हम किस तरह से पता लगाएं कि ये जो संख्या है ये 7 से भाग होगी या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके इकाई के अंक को डबल कर देना है और बाकी बची संख्या में से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 882, अब हमें क्या करना है, इसके इकाई को अंक को क्या कर देना है, डबल कर देना है। इकाई का अंक हमारे पास है 2, 2 का डबल कितना हो गया 4, और बाकी की जो संख्या है 88, इसमें से हमें क्या करना है, ये 4 माइनस करना है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। अब 84 जो है ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके अलावा अगर हमारे पास इस तरह से संख्या होती 663, इसका इकाई का अंक जो है उसका हमें क्या करना है, डबल कर देना है। डबल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब बाकी बची संख्या क्या है, 66 में से हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब ये जो 60 हमारे पास आया है ये क्या है, 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरी संख्या है ये 7 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। अब देखते हैं 8 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई संख्या 8 से पूरी तरह से भाग होगी या नहीं, हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई संख्या हमारे पास है उसका इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, यानी अंतिम से हमें 3 अक्षर उठाने हैं। ये 3 अक्षर जो है 8 से पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं तो ये जो पूरी संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे हमारे पास संख्या है 6795416, अब इसका इकाई, दहाई और सैकड़े, अंतिम से हमें 3 अक्षर उठाने हैं 416। ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 पे 40, 1 6 2 52, यानी ये जो संख्या है ये पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो रही है, किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो ये पूरी जो संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि 8 के लिए हम किस तरह से चेक करें कि ये जो संख्या है ये 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब हमारे पास आता है कि कोई संख्या 11 से पूरी तरह से भाग होती है या नहीं, हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दी हुई है 80164 591, आपको क्या करना है, इसके अल्टरनेटिव अक्षर उठाने हैं और उन्हें जोड़ देना है। जैसे 1 को उठाया और 9 को छोड़ देना है, उसके बाद 5 को फिर 1 छोड़कर फिर 1 छोड़कर आपको क्या करना है, उठाई हुई संख्याओं का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। जैसे 0 + 6 + 5 + 1, जब आप इनका जोड़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, जो आपने संख्याएं छोड़ी हैं जैसे 8 + 1 + 4 + 9, इनका जब आप जोड़ करेंगे तो आपके पास आएगा 22। आपको क्या करना है, इन संख्या के जोड़ में से इस संख्या के जोड़ को माइनस करना है, यानी 22 में से आपको क्या करना है, 12 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 10। आपके पास माइनस करने के बाद या तो संख्या 0 आनी चाहिए या फिर वो 11 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए,
तब ही जो है संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे अब हमारे पास माइनस करने के बाद आया है 10, यानी ये ना तो 11 से डिवाइड होती है और ना ही क्या है 0 है, तो ये जो संख्या है ये क्या है 11 से डिवाइड नहीं होगी। एक संख्या और देखते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 23697069। उसी तरह से आपको अल्टरनेटिव उठाने हैं और जोड़ देना है। जैसे इनको जोड़ देना है, उसके बाद जो बची हुई संख्या है उनको जोड़ देना है और उनमें से इन संख्याओं को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे हम जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 0 + 9 + 3। अब क्या करना है, बची हुई संख्या को इधर जोड़ देना है आपको, 6 + 7 + 6 + 2। इसमें से आपको ये संख्या क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपके पास क्या आ जाएगा, इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 21, माइनस इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 21। यानी जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। हमारा जो है रूल फॉलो हो रहा है, या तो जो है संख्या 0 आनी चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होनी चाहिए। हमारे पास संख्या माइनस करने के बाद क्या आ रही है, 0, यानी ये पूरी जो संख्या है ये क्या है 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।